Student, today's topic is child adoption laws and services for GNM second year student. तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं चाइल्ड अडॉप्शन लॉज एंड सर्विसेज. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 enables citizen of all religions the freedom to adopt a minor child. He sees a single parents adopt a child of the same sex. चाइल्ड एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना. चाइल्ड मतलब बच्चा. बच्चे को गोद लेने के कुछ लॉज एंड सर्विसेज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो सबसे पहले क्या है, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग क्या है, एनेबल्स सिटीजन ऑफ ऑल रिलीजन्स. जिनके जो सिटीजन है, जो मतलब नागरिक हैं, जो किसी भी रिलीजन्स के हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, द फ्रीडम टू अडॉप्ट अ माइनर चाइल्ड. मतलब उनको पूरी आज़ादी है कि वो किसी भी बच्चे को क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं. ही सीज अ सिंगल पेरेंट अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ द सेम सेक्स. अगर कोई भी सिंगल सेक्स है, मतलब अगर एक लड़की है तो वो लड़की को अडॉप्ट कर सकती है, बेबी गर्ल को अडॉप्ट कर सकती है. अगर लड़का है तो वो मेल बेबी को अडॉप्ट कर सकता है. मतलब जो सेम, अगर वो सिंगल रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, मतलब लड़का अगर सिंगल रहता है और लड़की सिंगल रहती है, अगर वो दोनों लोग चाहते हैं अडॉप्ट करना, गोद लेना बच्चे को, तो वो सेम सेक्स के बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं. लड़की लड़की को कर सकती है, लड़का लड़के को कर सकते हैं. तो आपको आ गया यहाँ तक समझ में. उसके बाद नेक्स्ट है, इन इंडिया ओनली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजेंसी कैन डील विद एडॉप्शन प्लेसमेंट, डायरेक्ट एडॉप्शन प्लेसमेंट बाय हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम्स एंड in India only government recognized agency कैन डील विद एडॉप्शन प्लेसमेंट. जो इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी. इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट के, सरकार के द्वारा कुछ एजेंसीज चलाई गई हैं, कैन डील विद एडॉप्शन प्लेसमेंट, जो क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, अडॉप्ट करवाते हैं और उस लोगों को प्लेसमेंट देते हैं. डायरेक्ट एडॉप्शन प्लेसमेंट बाय हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम्स एंड नर्सिंग होम्स आर नॉट परमिटेड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है, डायरेक्ट एडॉप्शन मतलब डायरेक्टली लोग गोद नहीं ले सकते हैं इन जगहों से, हॉस्पिटल से या फिर नर्सिंग होम से, मैटरनिटी होम से या फिर नर्सिंग होम से, और नॉट परमिटेड. इन जगहों से वो डायरेक्टली बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. प्राइवेट अडॉप्शन इज़ इलीगल एंड शुड बी डिस्करेज. और जो प्राइवेटली लोग इन जगहों से जाके बच्चों को गोद लेते हैं वो इलीगल है और इसको डिस्करेज किया जाता है. इसको मतलब ये मान्य नहीं है. ऐसे में लोगों को क्या सज़ा भी हो सकती है. उसके बाद कुछ प्रोसीजर है जो बच्चों के अडॉप्टेशन के टाइम पे करने चाहिए. सबसे पहले, डेस्टिट्यूट चाइल्ड मस्ट बी फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी who will declare the child free for adoption. इधर फिर प्रोसीजर, डेस्टिट्यूट मतलब निसहाय, जो निसहाय बच्चे होते हैं, मस्ट बी फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द चाइल्ड वेलफेयर. मतलब उनको फर्स्ट प्रियोरिटी दी जाती है, मतलब उनको फर्स्ट प्रेजेंट किया जाता है. किस लिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, हु विल डिक्लेयर द चाइल्ड फ्री फॉर अडॉप्शन. मतलब जो बच्चे निसहाय होते हैं, जिनके घर नहीं होते हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, उन बच्चों को सबसे पहले अडॉप्ट के लिए फ्री किया जाता है. मतलब उन्हें कोई भी फ्रीली अडॉप्ट कर सकता है, मतलब गोद ले सकता है. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इन केस द बायोलॉजिकल पेरेंट्स वांट टू गिव अप ए चाइल्ड, दे हैव टू एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट इन अ फेवर ऑफ एडॉप्शन एजेंसी. इन केस ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स, अगर कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, मतलब कोई बच्चे का माँ बाप, मतलब रियल माँ बाप वांट टू गिव अप अ चाइल्ड, अपने बच्चों को देना चाहता है, दे हैव टू एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट फेवर ऑफ अडॉप्शन एजेंसी. तो उनको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे क्या करना है, उस एजेंसी के फेवर में होना चाहिए. मतलब जहाँ पे ये जो हमने पहले बताया था, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजेंसी है, जहाँ पे बच्चों को, जिसके द्वारा बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, गोद लिया जाता है. तो ऐसे में क्या होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे एजेंसी के फेवर में होने चाहिए, अडॉप्शन एजेंसी के, गोद लेने वाली एजेंसी के फेवर में होने चाहिए. ड्यूली विटनेस्ड बाय एनी अथॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल एंड रिलेटिव. ड्यूली मतलब दो विटनेस होने चाहिए, बाय एन अथॉरिटी मतलब उनके अंदर कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, वो चाहे हॉस्पिटल के हो या फिर कोई रिलेटिव हो, कोई दो लोग विटनेस होने चाहिए कि हाँ जो बच्चा है वो उसको अडॉप्शन एजेंसी में दे रहे हैं. उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ए वेटिंग पीरियड ऑफ 2 months इज अलाउड टू द बायोलॉजिकल पेरेंट्स टू रिकंसिडर द डिसीजन. उसके बाद क्या होता है, 2 month का टाइम देते हैं, 2 month का टाइम देते हैं, मतलब वेट करने के लिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स को, जो रियल मम्मी पापा हैं, जो अपने बच्चों को अडॉप्ट मतलब देना चाहते हैं एजेंसीज को, तो उनको 2 month का टाइम दिया जाता है ताकि वो कोई भी
रिकंसिडर डिसीजन ले सकें, या फिर मतलब कोई भी अपने हित में एक डिसीजन ले सकें। कुछ फॉलोइंग इज द चाइल्ड फ्री फॉर, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है फ्री हो जाता है गोद लेने के लिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, registered agency which is licensed to process adoption by both state government and the central adoption resource authority can process the application for in country adoption of India children। रजिस्टर्ड, कुछ रजिस्टर्ड एजेंसीज होती हैं, कुछ लाइसेंस प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा क्या करते हैं, लाइसेंस प्रोसेस अडॉप्शन होता है बाई बोथ स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, सेंट्रल अडॉप्शन सोर्स का भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, लोगों के पास अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों तरह से लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। रिसोर्स कैन प्रोसेस द एप्लीकेशन फॉर इन कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडिया चिल्ड्रन। अगर कोई दूसरे कंट्री का कोई भी इंसान अगर बच्चे को इंडिया से बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, एक प्रोसेस होती है एप्लीकेशन भरने की, पहले वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही उसको अडॉप्शन के लिए मतलब वो अडॉप्शन की आगे प्रक्रिया को कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ए सोशल वर्कर फॉर द अडॉप्शन एजेंसी प्रोवाइड्स गाइडलाइंस एंड सपोर्ट टू पेरेंट एंड हेल्प देम। ए सोशल वर्कर, कुछ सोशल वर्कर होते हैं फ्रॉम द अडॉप्शन एजेंसी से कुछ सोशल वर्कर होते हैं, मतलब सामाजिक काम करने वाले लोग होते हैं। प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड सपोर्ट टू पेरेंट्स, वो गाइडलाइंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स को, एंड हेल्प देम, और उनको क्या करते हैं, सहायता करते हैं। हेल्प टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय प्री अडॉप्टिंग काउंसलिंग। और क्या जो बच्चे अडॉप्ट कर रहे होते हैं लोग, उनको क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं डिसीजन लेने के लिए, कोई भी एक डिसीजन लेने के लिए बाय प्री अडॉप्शन काउंसलिंग, और उनको मतलब बच्चे गोद लेने के पहले काउंसलिंग वगैरह भी देते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल सोशल वर्कर कंडक्ट होम विजिट टू स्टडी द फैमिली बिफोर अडॉप्शन इज अ परमिटेड, पेरेंट्स आस्क टू सबमिट। उसके बाद जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर होते हैं, जो मतलब एजेंसी में प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, कंडक्ट होम विजिट, वो क्या करते हैं, एक होम विजिट करवाते हैं, मतलब घर जाके मतलब लोगों के घर जाके देखते हैं, क्या देखते हैं, इज परमिटेड पेरेंट्स आस्क टू बिफोर अडॉप्शन इज पेरेंट्स आस्क टू सबमिट। वो क्या कहते हैं, पहले वो जाके होम विजिट करते हैं, घर जाते हैं, घर में जाके वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं उनके फैमिली के बारे में। अडॉप्शन के पहले वो बच्चों के जो मतलब पेरेंट्स बच्चों को गोद ले रहे होते हैं, उनके घर जाके उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे को देखते हैं, फिर वो परमिट करते हैं पेरेंट्स को आस्क टू द सबमिट। वो कुछ चीज़ें सबमिट करने के लिए बोलते हैं, परमिटेड करते हैं पेरेंट्स को कि कुछ चीज़ें हैं आप उनको सबमिट करें, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग देयर हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। वो लोग क्या करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिगार्डिंग जो भी रिलेटेड टू देयर हेल्थ, मतलब उस अपने हेल्थ के द्वारा, मतलब हेल्थ के सोर्सेज देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं कि जो बच्चा वो अडॉप्ट कर रहे हैं वो उसको सही तरीके से रख पाएंगे, नहीं कि वो बाद में जाके चाइल्ड लेबर वगैरह। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को अडॉप्ट इसलिए करते हैं कि ताकि वो उनसे काम करा सके। तो ये सारी चीज़ें एजेंसी देखती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटस जो है उनका अच्छा है कि नहीं, सोशल स्टेटस वगैरह देखते हैं कि कैसा है उनका, वहाँ बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से रह पाएगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें वो एडॉप्शन के पहले ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, होम विजिट करके देखते हैं, और ये सारी चीज़ें वो मांगते हैं। उसके बाद ऑल एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, मतलब जो भी ज़रूरत के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, निदानिक टेस्ट होते हैं, वो करते हैं, जैसे HIV और हेपेटाइटिस, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। एंड स्क्रीनिंग इज डन टू पीरियड टू अडॉप्शन, और ये सारी चीज़ें स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, HIV वगैरह का देखते हैं, एक्सरे वगैरह करके देखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं एडॉप्शन के पहले ही, देखते हैं कि जो पेरेंट्स है जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि आगे चल के वो बच्चे को हो जाए, कभी कम्युनिकेबल डिसीजेस वगैरह तो नहीं है कि जाके आगे चल के उस बच्चे को भी हो जाए, फिर उसको प्रॉब्लम्स हों। उसके बाद ए सुटेबल चाइल्ड इज सोन टू द पेरेंट्स व्हेन एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएट एंड एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। उसके बाद एक सुटेबल चाइल्ड, मतलब जो चाइल्ड वो लेना चाहते हैं, जो बच्चे को वो लेना चाहते हैं, सोन टू द पेरेंट्स, वो बच्चों को दिखाएंगे व्हेन एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएट, जब सारी चीज़ें ये सही होंगी, जो ऊपर चीज़ें हमने आपको पढ़ाई, अगर वो सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट होंगी,
सही होंगी, सही तरीके से होंगी एंड एप्लीकेशन अप्रूव, तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन उन लोगों ने भरा होगा बच्चे को अडॉप्ट करने का, उसको क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। नेक्स्ट, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड बाय द अडॉप्टिव पेरेंट्स द प्लेसमेंट इज लीगलाइज। उसके बाद जो भी एक्सेप्टेंस होगा, जब बच्चे को जो पेरेंट्स अडॉप्ट कर रहे होंगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसके लिए उनको कुछ प्लेसमेंट देना होगा, वो भी लीगलाइज होना चाहिए, मतलब लीगल तरीके से होना चाहिए। द प्लेसमेंट इन द फैमिली इज फॉलोड अप फॉर 3 years until the legal adoption is complete। जो प्लेसमेंट वगैरह देना होता है फैमिली को, वो 3 साल तक देना होता है, until the legal adoption is complete। जब तक लीगली अडॉप्टेशन जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, 3 years तक उनको प्लेसमेंट भरना होता है। प्लेसमेंट मतलब कुछ उन लोगों को देना होगा, पैसे वगैरह देना होता है, तो वो उस चीज़ को देते हैं। उसे नेसेसरी सपोर्ट इज प्रोवाइड टू द अडॉप्टिव पेरेंट्स वेन एवर नीडेड, और उनको नेसेसरी सपोर्ट, जो भी सपोर्ट उनको चाहिए होता है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है अडॉप्टिव पेरेंट्स को वेन एवर नीडेड, जब भी उनको कोई भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी उनको जहाँ भी ज़रूरत होती है उनको वहाँ पे वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है Doctor and nursing personnel can help the family member during adoption process by counseling and providing necessary information regarding health status and home care of the child। जो डॉक्टर्स और नर्सिंग होते हैं वो क्या करते हैं, पर्सनली फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करते हैं ड्यूरिंग अडॉप्शन प्रोसेस, मतलब जब वो लोग बच्चे को अडॉप्ट कर रहे होंगे, गोद ले रहे होंगे, तो उस टाइम पे वो उनको हेल्प करते हैं पर्सनली बाय काउंसलिंग एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। उनको काउंसलिंग देते हैं, जो भी उनको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो देते हैं रिगार्डिंग हेल्थ स्टेटस, हेल्थ के बारे में कि वो कैसे उस बच्चे के हेल्थ को और अपने हेल्थ को कैसे वो सही रख सकते हैं, एंड होम केयर ऑफ द चाइल्ड, और एक बच्चे को कैसे होम में केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो डॉक्टर्स और नर्स जो हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है दे कैन हेल्प टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन एंड इट्स लीगल एस्पेक्ट्स, और वो लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, पब्लिक को अवेयर कराते हैं, उन लोग को जागरूक कराते हैं किससे, अबाउट द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है किसकी, अडॉप्टेशन मतलब गोद लेने की, एंड इट्स लीगल एस्पेक्ट, और ये सारे जो भी वो चीज़ें बताते हैं वो लीगली होते हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक चाइल्ड अडॉप्टेशन लॉज एंड सर्विसेज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।